सांची का स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? सांची का स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, यानी कि सांची का स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया? तो पहले तो ये समझ लीजिए, सांची का स्तूप, ये जो सांची का स्तूप ये है कहाँ पर? सांची के स्तूप की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। और इसका निर्माण किसने करवाया था ये भी पढ़ लीजिए। निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। निर्माण अशोक ने, किसने करवाया था? अशोक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक है। अशोक, इसी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। विश्व, और इसके बारे में अगर बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1983 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में सांची के स्तूप को शामिल किया गया। इसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफा, अजंता एवं एलोरा की गुफा, अजंता एवं एलोरा की गुफा, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अजंता और एलोरा की गुफा के बारे में बात करें, ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। इनको भी विश्व धरोहर की सूची में, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में 1983 में शामिल किया गया है। कब? 1983 में ही अजंता एवं एलोरा की गुफा को शामिल किया गया है ना। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसके अलावा हम लोगों को जो ध्यान रखना है, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें, ये कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क सूर्य मंदिर का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक पेगोडा। इसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा। इसी का नाम क्या है? ब्लैक पेगोडा है। और इसका जो निर्माण करवाया था गंग वंश के शासक थे। गंग वंश का शासक। और इस गंग वंश के शासक का जो नाम था, ये नाम था नरसिंह देव प्रथम। क्या नाम था? नरसिंह देव प्रथम ने ही कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। राज्य की बात करेगा तो उड़ीसा। इसका सही आंसर कहां पर होगा? उड़ीसा। और इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? 1984 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यूनेस्को में शामिल। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष कोणार्क सूर्य मंदिर को शामिल किया है, तो वो कब किया है? 1984 में। और कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, इसी का अन्य नाम क्या है? ब्लैक पेगोडा। और किस वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था? गंग वंश का शासक, जिसका नाम है नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर है कहां पर? उड़ीसा में। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया? 1984 में, है ना। इसके अलावा याद रखिएगा, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य, केवला देव, या इसी का एक और नाम है घाना पक्षी विहार। और ये दोनों एक ही है। अगर सबसे पहले तो बात करें, ये है कहां पर? केवला देव या घाना पक्षी विहार। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर राजस्थान में है। और इनको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया है, तो ये किया है 1985 में। किस वर्ष शामिल किया है? 1985 में। केवला देव घाना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया है? 1985 में। आप लोगों को एक प्रश्न कमेंट में छापना है, यूनेस्को, है ना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना। पक्षी विहार अभ्यारण्य जो भरतपुर राजस्थान में है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया है? 1985 में। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जानते हैं? डॉक्टर सलीम अली, है ना। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए एनपी लिखे, इसका मतलब आप समझ जाइएगा, नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, ये एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। और ये है कहां पर? ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये है असम में। कहां पर है? असम में। अब इसके बारे में समझिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क को
यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 1985 में। कब? 1985 में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। कहां पर है? असम में। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष इनको शामिल किया है? 1985 में। किस वर्ष? 1985 में। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में काजीरंगा नेशनल पार्क को कब शामिल किया? 1985 में। इसके अलावा और याद रखिएगा, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो के मंदिर के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये खजुराहो का मंदिर है कहां पर? छतरपुर मध्य प्रदेश में। कहां पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश, छतरपुर मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और इसका जो निर्माण करवाया है, इसका निर्माण किसने करवाया है? चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल शासक, चंदेल शासक, चंदेल शासक ने। और चंदेल वंश के जो शासक थे, इनका नाम है राजा विद्याधर। क्या नाम था? राजा विद्याधर, राजा विद्याधर। ध्यान रखिएगा, हर सही दीर्घई पे नहीं जाइएगा। राजा विद्याधर ने चंदेल वंश के शासक थे, जिन्होंने खजुराहो का मंदिर का निर्माण छतरपुर मध्य प्रदेश में करवाया था। और ये किस शैली से निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये किस शैली से निर्मित है? यह है पंचायतन शैली। किस शैली से ये निर्मित है? पंचायतन शैली से ये निर्मित है खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। अब जो प्रश्न है, प्रश्न में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में इसको किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 1986 में। कब शामिल किया गया है? 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इनको शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में खजुराहो का मंदिर को किस वर्ष शामिल किया? 1986, है ना। खजुराहो का मंदिर कहां पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण चंदेल शासक राजा विद्याधर ने कराया है। किस शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में। इसके अलावे हम लोग ध्यान रखेंगे, कुतुब मीनार बेहद इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार ये कहां पर है? कुतुब मीनार सबसे पहला तो ये जानिए है कहां पर? दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में। इसका जो निर्माण करवाया, निर्माण, इसका निर्माण कौन करवाया था? निर्माण की बात करें तो इसमें 3 लोगों का सहयोग है। निर्माण में 3 लोगों का सहयोग है। निर्माण शुरू जो कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। जबकि निर्माण कार्य पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। और इस पर ऊपर में 2 मंजिल जोड़वाए थे। ऊपर 2 मंजिल जोड़वाया, वो किसने जोड़वाया? फिरोज शाह तुगलक, है ना। ऊपर में 2 मंजिल को जोड़वाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह और ये तुगलक, इन्होंने ऊपर में 2 मंजिल जोड़वाया था। इस तरह से कुतुब मीनार का निर्माण कार्य में किनका किनका योगदान रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। कहां पर है कुतुब मीनार? दिल्ली में है। और इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल किया है यूनेस्को 1983 में, 1983 में, 83 ने भाई सब ध्यान रखिएगा, 93, 1993 में। कब शामिल किया गया है इसको? 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफा, जो गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। भीमबेटका की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश के भोपाल में है भीमबेटका की गुफा, जो गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 2003 में शामिल किया है। कब? 2003 में। इसके अलावा रानी का बाव जो गुजरात में है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 2014 में शामिल किया गया है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया किससे संबंधित? यूनेस्को की विश्व धरोहर से। इसके अलावा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इसको किस वर्ष शामिल किया गया? 2016 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मिश्रित, है ना, मिश्रित स्थल है, जो भारत में एकमात्र स्थल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र स्थल, एकमात्र स्थल, भारत में एकमात्र स्थल जो कि मिश्रित है ना। मिश्रित क्या है? वो मिश्रित है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया है किस वर्ष? 2016। भारत का एकमात्र स्थल जो मिश्रित है और इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, वो कौन सा है? कंचनजंगा
नेशनल पार्क। और ये है किसको किस वर्ष शामिल किया गया है? 2016 में। भारत का पहला शहर, ये भी याद रखिएगा, भारत का पहला शहर, भारत का पहला शहर जिनको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। भारत का पहला शहर, यहां पर शहर छूट गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का पहला शहर यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, धरोहर की सूची में शामिल किया। वो कौन सा शहर है शामिल किया? अगर शहर की बात करेगा, भारत का पहला शहर जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, तो वो शहर है अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद इसको किस वर्ष शामिल किया गया है? 2017 में। किस वर्ष शामिल किया? 2017 में। इसके अलावे जयपुर शहर को भी शामिल किया गया है। जयपुर को शामिल जो किया 2019 में। 2019 में जयपुर शहर को किया। और 2019 में भी रामप्पा मंदिर, और ये रामप्पा मंदिर है कहां पर? तेलंगाना में। इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया? 2019 में। धौलावीरा को 2021 में। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में, है ना। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये धौलावीरा। धौलावीरा को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? 2021 में। कंचनजंगा जो कि एकमात्र स्थल है भारत का जो मिश्रित यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, वो इसको किस वर्ष शामिल किया गया है? 2016 में। भारत का पहला शहर जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, वो पहला शहर क्या है? अहमदाबाद है। किस वर्ष? 2017 में। और इसके बाद जो जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में, रामप्पा मंदिर को भी शामिल किया गया है। ये रामप्पा मंदिर कहां पर है? तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर कहां पर है? तेलंगाना। और ये जो है धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में। और ये धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा सभ्यता स्थल है धौलावीरा। इसको 2021 के अंदर में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में, है ना, वर्तमान में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में, है ना, वर्तमान में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में कितने स्थल शामिल है? सूची में कितने स्थल शामिल है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कितने स्थल शामिल है। अगर ये पूरा कुल पूछा जाए तो हम लोग आंसर करेंगे 43, है ना। वर्तमान में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कितने स्थल शामिल है? 43 यानी 43। अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन करें, अलग अलग करें, इसमें 3 तरह का है। एक तो है प्राकृतिक, पहला याद रखिएगा सांस्कृतिक। पहला क्या है? सांस्कृतिक। और सांस्कृतिक की अगर हम लोग बात करें तो सांस्कृतिक के कितने स्थल हैं? सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो वो है 35। सांस्कृतिक कितने स्थल है? 35 है। उसके बाद है प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक के कितने स्थल हैं? तो प्राकृतिक में हम लोग याद रखेंगे 7। प्राकृतिक के कितने स्थल हैं? 7। और मिश्रित जो है वह है 1। मिश्रित कितना है? 1। मिश्रित एक है, जो हम लोग पीछे पढ़े कंचनजंगा नेशनल पार्क जो था, वो क्या है? मिश्रित एकमात्र स्थल भारत में जो मिश्रित विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, वो कौन सा था? कंचनजंगा। तो इस तरह से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कुल कितने स्थल भारत में शामिल है? 43, जिसमें से सांस्कृतिक 35 है, प्राकृतिक 7 है और मिश्रित 1 है। इसके अलावा थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो सबसे नवीनतम, है ना, नवीनतम स्थल शामिल किया गया है, नवीनतम, भारत में 43वां भी कह सकते हैं और सबसे नवीनतम स्थल भी कह सकते हैं, वो जो है वो है असम से संबंधित है। असम राज्य है। और इसी असम में एक राजवंश चलता था जिसका नाम है अहोम राजवंश, इसी से संबंधित है। यहीं पर एक स्थल है जिसका नाम है मोइम्स।
यही स्थल जो है सबसे नवीनतम स्थल है, जिसको कि 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। कब? 2024 में। इसके अलावा थोड़ा सा और समझ लीजिए, 2023 में जो शामिल किया गया है वो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? तो 2023 में शांति निकेतन को शामिल किया। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा कर्नाटक का होयसल मंदिर, इसको भी कर्नाटक का मंदिर है, कर्नाटक का मंदिर जिसका नाम है होयसल मंदिर, होयसल मंदिर, इसको भी किस वर्ष शामिल किया गया है? 2023 में शामिल किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब प्रश्न जो था, सांची का स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? जो हम लोग पीछे पढ़े थे 1983 ईस्वी में। कब? 1983 में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? 1983 में। आप लोगों को कमेंट में एक उत्तर बताना है, यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।